आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जो कि मेरा काफी समय से सपना था कि मैं इस स्वर्ग जैसे खूबसूरत स्थान को आपको दिखाऊं। तो आज काफी मशक्कत और टाइम मैनेजमेंट करके आज मैं पहुंच गया हूं मुनस्यारी। जी हाँ, वही हिमनगरी मुनस्यारी जिसके बारे में हमारे बड़े सयाने कह गए, सारा संसार एक मुनस्यार, अर्थात सारे संसार की खूबसूरती एक तरफ और मुनस्यारी की एक तरफ। तो उसी बात को साक्षात अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आ गया हूँ उत्तराखंड के टॉप खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक हिल स्टेशन जिसका नाम है मुनस्यारी। मुनस्यारी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक तहसील और नगर है जिसे उत्तराखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। ये मुनस्यारी तिब्बत और नेपाल दोनों के करीब है। इसी वजह से यहाँ पर भारत के अलावा नेपाल और तिब्बत की भी संस्कृति और लोकेलिटी नजर आती है। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि ये हिल स्टेशन गर्मियों और सर्दियों दोनों में खूबसूरत और रहने के लिए सहज होता है। यहाँ के लोगों का बाहरी लोगों के साथ फ्रेंडली व्यवहार और आतिथ्य इस स्थान पर लोगों को बार बार आने को विवश करता है और इसके साथ यहाँ के लॉज, होटल वालों और स्थानीय निवासियों का विनम्र व्यवहार इस जगह को और भी खास बनाता है। तो सभी को नमस्कार। एक खास स्थान से, एक विशेष दिन से और एक प्यारी सी सुबह, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बस होटल क्या, ये ऊपर सैनिक विश्राम गृह था, तो ऊपर है ये, बड़ा बिल्कुल अलग थलग है ये। तो ऐसे ही स्थानों में रहना पसंद भी करता हूँ। तो बढ़िया नींद आई, बहुत थका हुआ था, अच्छी नींद आ गई। तो अब सुबह का बजा करीब 6:30। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने स्टेशन। अब चाय पीने के लिए स्टेशन जाना पड़ेगा। स्टेशन यहाँ से करीब थोड़ा सा 400-500 मीटर है। तो रात को खाना भी मैं पैक करा के ले आया था, तो जल्दी नींद आ गई। 10 बजे करीब मैं सो गया था। अब सुबह नींद भी देर में खुली। मुझे थोड़ा 6 बजे नींद खुलती तो मज़ा आता। तो ये सामने नंदा देवी और पंचाचूली सब दिखाई दे रही है। पंचाचूली सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 5 चोटियाँ हैं ये सामने आप देख सकते हैं। 5 चोटियाँ हैं, इसे पंचाचूली कहा जाता है। चूली मतलब चोटियाँ। तो यह है स्टेशन मुनस्यारी का। कुछ होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पर रहने के और खाने के, छोटे छोटे, अपनी आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से। अच्छे भी हैं, महंगे भी हैं और पहाड़ी स्टाइल ढाबा भी है। तो कल मैंने यहाँ से एक ढाबे से खाना पैक कराया था और अच्छे अच्छे लॉज जो थे, आज से कुछ साल पहले जब मैं आया था तो वो बड़े होटलों में तब्दील हो गए हैं आज पूरा। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की भी सुविधा है और थोड़ा सा आप घूम भी सकते हो।
देखिए सस्ते होटल भी हैं यहाँ पर। देखिए होम स्टे घर को होटल बना रखा है ये हिल हॉस्टल करके है। 299 रुपये में आपको यहाँ पे एक कमरा मिल जाएगा, कभी आप आना चाहें। इसमें लिखा भी है मुंशियारी का सबसे सस्ता होटल। हालांकि मेरी नज़र इसमें पड़ी नहीं कल शाम। खैर कोई बात नहीं, मेरी तो वहाँ व्यवस्था ही हो रखी थी, मुझे कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती तो मैं सस्ता ही ढूंढता हूँ। मुझे ज़्यादा महंगे में रहने की शौक़ नहीं है। लोगों को शौक़ होती है महंगे होटल में रहने की, मुझे शौक़ नहीं है असल में। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पैसे को देखता हूँ, शौक़ नहीं है। तो अभी दुकानें वगैरह सब खुल गई हैं धीरे धीरे। मैं चाय पीने के लिए आया था स्टेशन, चाय पीता हूँ। तो सुबह सुबह रंगत ही और है इस मुंशियारी की, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और दूसरा भी धूप नहीं आई है। धूप आने के बाद फिर वो बात नहीं रहती है। अच्छा लग रहा है। देखिए वीडियो में आपको पता लग रहा होगा, बिल्कुल धुला धुला मौसम लग रहा है। लोगों की दिनचर्या जैसे पहाड़ों में शुरू हो जाती है, ऐसे ही यहाँ भी शुरू हो गई है। यहाँ पर अब छोटे छोटे होटल्स थे पहले, अब बड़े बड़े हो गए हैं। तो छोटे छोटे मतलब टूरिस्टों की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टे वगैरह खुल गए हैं। जैसी जिसकी जेब में सुविधा सामर्थ्य है वैसे ही आपको रहने और खाने की यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। खैर खाने का तो कल मतलब उतना ज़्यादा मैं नहीं देखा। ये मैंने कल सुना था किसी शाम को मैं खाना खाने जहाँ गया था तो कुछ बाहर के टूरिस्ट आए थे, तो उस वक्त मैं मोबाइल लेके नहीं आया था। तो उसमें मैंने पूछा था उनसे, बोले रहने का तो ठीक है लेकिन खाने का उतना ज़्यादा अभी इन्होंने वो डेवलप किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कारीगर जो है मिल नहीं पाते होंगे और लोकल कारीगर उतना अच्छा जानते नहीं हैं। जो मतलब हाई फाई की बात कर रहा हूँ मैं, जो महंगे, बाकी सामान्य में तो कोई बात ही नहीं है। जो सामान्य नॉर्मल है 1000, 1200 के, 1500 के, 2000 के होटल्स हैं, तो उसमें खाने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। वो मुझे उन लोगों ने बताया, बाहर से आए थे वो लोग, गुड़गांव से आए थे, उन्होंने मुझे बताया, ऑफ कैमरा बताया। मैंने उस वक्त मोबाइल मेरे जेब में था नहीं। तो ये है, बाकी रहने का तो ठीक ठाक ही है। अब खाने का जो है पहाड़ों में अभी बहुत ज़्यादा उतना डेवलप नहीं हो पाया है। सादा खाना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो चाहते हैं, जो आदमी चाहता है 2000 रुपये का होटल लूँ तो खाना भी उसी क्वालिटी का मिले, वो बात नहीं है। तो इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कल आया था खाना पैक कराने के लिए। कर दीजिए, चाय कर दीजिए। तो अब धूप आ गई है थोड़ा, तो यहाँ पे रुका हूँ मैं। तो अच्छा है, ये बिल्कुल एकांत में है, अलग से है, और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं आती और सिलेक्टेड आदमी आता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है। असल में सच्चाई ये है कि लोगों को पता नहीं है कि आर्मी वालों के उसमें भी कोई रहने का हो सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे आने को थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो और लेकिन मुझे पता है। तो यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, देखिए। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर, मुझे बाज़ार में बताया किसी ने, यहाँ पर एक प्राचीन नंदा देवी मंदिर है, तो जो कि मतलब इस मुंशियारी क्या, इस जोहार की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो नंदा देवी जो है हमारे कत्यूरी राजाओं की जो कुलदेवी थी नंदा, तो उनका एक मंदिर है, बड़ा प्यारा। वो फेसबुक में कभी कभी दिखाई देता है, मैं आपको ये ऊपर डाल रहा हूँ। आपको याद आ रहा होगा कि कभी हमने मुंशियारी की पहचान के रूप में उसको कभी कभी देखा हुआ है। कभी मुंशियारी दिखता है तो वो दिख जाता है, तो वहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद फिर आकर के फिर अपने दूसरे अभियान पे जाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मेरा नहाने का मूड नहीं है, ठंडा बहुत हो रहा है। हालांकि गर्म पानी गीजर अंदर ही है, लेकिन नहाने का मन मेरा भी नहीं है। तो बाहर बाहर से दिखा करके आपको ले आते हैं, क्योंकि सुबह का समय अच्छा रहता है।
तो नंदा देवी मंदिर की चढ़ाई करनी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि सुबह के समय ही ठीक रहता है इस तरह के जो मंदिरों में आना, बाकी दिन में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। सुबह के समय मन भी अच्छा रहता है, तो इसलिए अब पता नहीं कितना यहाँ से चलना, पता नहीं मुझे, लेकिन है बड़ा अच्छा। इसलिए मैं मुंशारी से करीब 4-5 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ, और वहाँ से एक मिलम वाली सड़क से ये थोड़ा ऊपर को था। तो पहुंच गया हूं मैं नंदा देवी के प्रांगण में। बड़ा अच्छा ही सुहाना दृश्य लग रहा है। सामने पंचाचूली की चोटियाँ बर्फ़ से लदी हुई, और उसके ठीक सामने ये मंदिर, और मंदिर के प्रांगण को भी अच्छा सजाया है। रास्ते के दोनों ओर फुलवारियाँ, और ये देखिए ये घास के लूटे इस तरह से लगाए गए हैं, कितने खूबसूरत लग रही है। जानबूझ के लगाया गया है इसमें, मुझे लग रहा है यहाँ पे इसको रखा गया है थोड़ा सा उसको पहाड़ी लुक और नेचुरल लुक लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी गाजियों के लूटों को कुछ काम है नहीं। यहाँ तक मैं समझता हूँ यही वजह होगी। ये जो मैं आज जिस स्थान पर पहुँचा हूँ वो अपने आप में बेहतरीन है। तो यहाँ पर ये मंदिर क्यों, कब स्थित, कब बनाया गया, इसकी क्या पौराणिक मान्यता है, क्या ऐतिहासिक इसके पीछे तथ्य हैं, वो मैं यहाँ पर पुजारी जी हैं उनसे बात करूँगा। लेकिन पुजारी जी थोड़ा सा परेशान हैं दर्द से। इनका कल थोड़ा सा एक स्कूटी में जा रहे थे, दुर्घटना सी हो गई है, इनको चोट लगी है, लेकिन फिर भी बेचारे चाय बना रहे हैं मेरे लिए, तो इनसे पूछूंगा। और इन्होंने एक आपको ख़ास बात बताऊँ, इन्होंने यहाँ पर 7-8 ऐसी गायें पाली हैं जो कि दूध नहीं देती हैं। कुछ लोग क्या होता है, पहाड़ों में दूध नहीं देती हैं गायें तो उनको छोड़ देते हैं, सड़कों में बहा देते हैं, वो आवारा घूमती हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मंदिर के अंदर ही गौशाला बनवाकर जो भी है जैसे भी सहयोग से बनवाकर उन गाय को ये पालते हैं और उससे ही गोबर की खाद लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था ये लूटे क्यों लगा रखे हैं। वो लूटे इसलिए लगा रखे हैं उन्होंने गाय के लिए। तो ये हैं, इनको चोट लगी। कैसी तबीयत है अब? तबीयत कैसी है? ठीक है। दवाई वाई लेते रहना।
सर। और दिखा एक्स्ट्रा टाइम से करा लीजिएगा। जा रहा हूँ। भूतपूर्व सैनिक हैं आप। हाँ, मैं इस मंदिर का जो है पुजारी भी हूँ और मंदिर कमेटी का जो है पूरा देखभाल जो है सारा कुछ मैं अपने ऊपर करता हूँ इसको। यहाँ पर जो है 2013 से जो है मैं अपनी श्रद्धा से जो है माँ के उसमें जो है निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ जी। जो बाग बगीचे फुलवाड़ी हैं वो सब उनमें जो है मैं अपना सहयोग योगदान करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भगवान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर है ये हमारे सिर में। माँ नंदा देवी जो है हमारी कुल देवी है। ये कुल देवी के लिए जो है मैं अपनी मन से तन से जितना मेरे से हो सकता है, जितने यात्री लोग अंदर आते हैं तो उनका फूलों को देख करके उनका मन जो है खुश हो जाए। हाँ। और हमेशा तो फूल खिलता नहीं है, अपने समय पर ही खिलता है। कभी फूल बागवानी अच्छी रहती है, कभी जब सर्दियों का जो है विंटर का समय आता है तो सूख जाते हैं। यहाँ पाला पड़ता है, पाला पड़ने के कारण जो है फूलों का जो है उतना आदर्श देखने को नहीं मिल पाता है। आपने जो पशु गाय पाले की उनके बारे में बताइए। मैंने पशु इसलिए पाल रखा है सर, लोग बार गाय दूध देने के बाद उनको भगा देते हैं, बिल्कुल उनकी इज्जत नहीं करते हैं। जब तक दूध निकलता है तब तक उसकी सेवा करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो है उनको लापरवाही करके जो है सड़कों में छोड़ देते हैं। तो हमने उस गौ माता का दूध पिया है तो हम उसको जो है ऐसे बेइज्जती नहीं करना है कि आने वाले समय में भी वो कामयाब हो जाए। और मैंने यहाँ पर रहते हुए भी जो है 5-6 गाय जो है काबली गाय बनाया, जो बिगर ब्याए हुए दूध देने वाली गाय भी मेरे पास 3-4 हैं। अरे वाह, बिगर ब्याए हुए दूध देने वाली। बिगर ब्याए हुए, जो आपको लाल वाली गाय दिखाई दिया उसको जो है करीब 1 वर्ष हो गया दूध देते देते। वाह। अभी ब्याया नहीं वो कभी भी, मतलब फर्स्ट वेद की है वो, ब्याई नहीं है अभी। और 2-3 और थे जिनको भी मैंने जो है ट्रायल किया। डॉक्टर प्रजापति साहब थे यहाँ डॉक्टर, उन्होंने हमको ये तरकीब सिखाई। जो गाय कामयाब नहीं होता है तो मिल्क किट के जरिए जो है दूध निकालने की जो है सुविधा भी बताई। तो मैंने अभी मुंशियारी में लगभग जो है अपनी खुद ही जो है 7 गाय मैंने जो है बिगर ब्याए हुए दूध देने वाली बताई। तो ज़्यादा जनरेशन ना हो करके हमारे को जो है दूध प्राप्त हो जाए। तो दूध कहाँ जाता है? दूध मार्केट में जो है मैं गांव घरों में भी देता हूँ, डेयरी में भी देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये घास के जो आपने ढेर लगा रखे हैं ये कौन काटता है? सर्दियों के लिए जो है जानवरों को घास नहीं प्राप्त हो पाता है, इसीलिए हम आजकल ही घास काट करके विंटर का जो है पूरा उनका राशन पानी जो है रखते हैं। अच्छा, और समय बाकी जब और सीजन में घास कैसे काटते हैं? और सीजन में जो है बरसात में जो है घास हरियाली रहती है, उनको हम एक जगह बांध देते हैं, वो चरती रहती लगा के वो चरते रहते हैं, अपने पेट भर लेते हैं। बहुत अच्छा। समय से दाना पानी देते हैं बस। और मेरे को भी इनसे पालने से जो है फायदा यह है कि गोबर की खाद प्राप्त हो जाता है। मैं गोबर की खाद फूलों में इस्तेमाल बहुत अच्छा यहीं पर जो है बनाता हूँ, ताकि मेरे को बाहर से लोड करके लाने में और खर्चा जो है होगा नहीं, इसीलिए मैं इसी के अंदर जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपको भगवान और लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मुझे अच्छा लगा ये जान के, और उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पे आकर के आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए नई बात बताइए, जो पंचाचूली है ये 5 पांडवों द्रौपदी और कुंती पुत्र कर्ण के रूप में के प्रतीक के रूप में ये इसको माना जाता है और देखा जाता है। ये आज नई बात मुझे पता लगी कि 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ उसके पीछे सूर्यपुत्र कर्ण भी हैं। अगर आप गौर से देखेंगे उसके बाद जो है जी कर्ण और जहाँ सहदेव है उसके बगल में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। जी हाँ, वो जो है महाभारत के जो है गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य जितने भी थे महारथी वो है, उनके प्रतीक के रूप में इनको देखा जाता है और माना जाता है। और उसके बाद जो है आपको इधर को जो दिखाई दे रहा है ऐसे करके वो भीष्म पितामह जो है लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं इधर बगल में। ये देखिए ये आज नई बात बताई। और जो पंचाचूली पर्वत की चोटियां हैं इनको महाभारत के उन
पात्रों के, महापुरुषों के रूप में, के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। युधिष्ठिर और बाकी पांडवों के साथ साथ कुंती पुत्र, सूर्यपुत्र कर्ण हैं, और बाकी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हैं। तो ये नई बात मुझे पता लगी, यहाँ से आकर के मैं इस संपदा को लेके जा रहा हूँ। तो देव सिंह जी हैं, इनको बहुत जबरदस्त जानकारी है। इस मुंशियारी को के बारे में आधा संसार आधा मुंशियार क्यों कहा जाता है? आधा संसार आधा मुंशियार इसलिए कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। तल्ला जोहार से लेके मल्ला जोहार, मल्ला जोहार से लेके और मल्ला जोहार, ये जो आपका है मुंशियारी क्षेत्र जो है बिचला जोहार है। ये बिचला जोहार बीच का तल्ला जोहार आपका जो है थल से इधर टिमटिया, नाचनी, कुईटी, ये जो कालामुनी टॉप तक आता है। उसके बाद कालामुनी टॉप से बेटली धार से इधर को जो है हमारा ये बिचला जोहार आ जाता है। उसके बाद यहाँ से जो आपका जो है ये हंसालिंग पर्वत के पीछे जो है प्रॉपर जो है मल्ला जोहार, जिसको जोहार प्रॉपर कहते हैं। जोहार प्रॉपर बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इसकी घाटियाँ जहाँ जहाँ भी है, आप जिधर भी जाओगे, जो भी मतलब ये जो पर्वतों के मतलब श्रृंखलाएं हैं जी, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी ऐसी खुला मिलेगा। आप उस तरफ जाइए, वहाँ भी ऐसी मिलेगा। इसीलिए हर खाका में जो है मतलब मुंशियारी का एरिया बसा हुआ है। इसीलिए जो है आधा संसार आधा मुंशियार। बहुत बढ़िया। चल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो। तो ये गाय इन्होंने पाल रखी है, ये अच्छी नस्ल की हॉलिस्टियन लग रही है ये। तो ये इन्होंने पाल रखी है, दूध नहीं देती हैं, और इन्होंने इनको पाल रखा है, और गोबर की खाद इनसे इस्तेमाल की जाती है। और वो एक आगे गाय है, वो बिना ब्याई भी है। तो ये वाली जो गाय है, इसको कितना टाइम हो गया दूध देते हुए? 11 महीना हो गया। 11 महीने। तो एक पहली बार एक नई चीज़ देखी, बिना ब्याई है ये, इसको इस तरह से तैयार किया गया है। ये बिना ब्याई दूध देती है। ये जर्सी गाय है, जर्सी है ये। तो इसको यहाँ पे चरने के लिए बांधा जा रहा है। ये है, मारती तो नहीं है, ले, ये है गाय वो। तो ये नई टेक्निक है, ये डॉक्टर साहब ने इनको ये तरकीब बताई थी। इन्होंने इस तरह से पता नहीं क्या क्या किया है। ये बिना 11 महीने हो गए हैं, ये दूध देती है। तो कितना टाइम हो गया है अभी और देगी या नहीं? सर अब ब्याने वाली है ये। अच्छा, अब ब्याने वाली है। अब ब्याएगी। अब ब्याने से पहले दूध दे रही थी अभी तक। अच्छा, अब ब्याने, रियल में ब्याने वाली है। तो यहाँ पे एक मैदान है घास का, तो यहाँ पे इनको बांधा गया है। आराम से चरते हैं, पूरा दिन भर धूप भी सेकते हैं और चरते भी हैं। मुंशियारी नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक बेमिसाल और खूबसूरत एल्पाइन घास का मैदान है, जिसे खलिया टॉप कहा जाता है। खलिया टॉप की वास्तविक चढ़ाई यहाँ पर बलाती बैंड से शुरू होती है। यहाँ से आप खाने पीने और अन्य जरूरत के सामान के साथ स्थानीय गाइड को लेकर यात्रा आरंभ कर सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये खलिया टॉप पिकनिक मनाने और ट्रैकिंग के लिए एक खास जगह है। यहाँ पर साल भर हजारों सैलानी और पैदल ट्रैकिंग के शौकीन लोग आते रहते हैं। यहाँ से हिमालय की शानदार चोटियां राजरंभा, हंसालिंग, पंचाचूली और नंदाकोट बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। इसी स्थान पर आगे 0 पॉइंट नामक स्थान से आपको 360 डिग्री के एंगल में चारों तरफ का विहंगम नजारा दिखाई देगा। यही आकर्षण इस खलिया टॉप को मुंशियारी की मशहूरी के साथ भी जोड़ता है।
तो यह है खलिया टॉप का रास्ता, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है खलिया टॉप। तो खलिया टॉप यहाँ की एक एल्पाइन घास का एक बड़ा मैदान है, तो जो बर्फ़ से ढका रहता है 6 महीने लगभग। तो टूरिस्टों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन भी है और लोग जाते हैं यहाँ पर। अगर कहते हैं मुनस्यारी आना है और उसके आसपास के जो चोटियाँ हैं और आसपास के इलाकों को शिद्दत से देखना है तो आप खलिया टॉप आइए। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो नहीं है, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी है और समय भी मेरे पास नहीं है। तो जो लोग शौकीन हैं ट्रैकिंग के वो लोग जाते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चाय पानी के होटल्स भी हैं और कुछ लोग गाइड भी हैं यहाँ पर जो आपको ले जाते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। मैं मुनस्यार से खलिया कैंप से जी। खलिया मेरा कैंप सेट है जी। 1000 पर पर्सन कैंप का यहाँ पे 1000 पर पर्सन। अगर वन डे का लेते हो आप 1000 पर पर्सन स्टे डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अच्छा, सही है। अगर गाइड ले जाते हो 1500 पर पर्सन, उसमें स्टे डिनर ब्रेकफास्ट। अगर आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट एंड गाइड देते हो तो 2000 पर पर्सन है खलिया कैंप का। और 1500 में क्या बताया? 1500 में आपको गाइड स्टे डिनर और ब्रेकफास्ट मिलेगा। गाइड डिनर गाइड मिलेगा, अच्छा, स्टे डिनर और ब्रेकफास्ट, ठीक है। और 1000 रुपये में आप वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो आजकल क्या है, लोग आ रहे हैं? आ रहे सर, भी आ रहे हैं। 12 मास रहता है या कुछ? ये सर मानसून में ऑफ रहता है, बाकी पूरे साल को खुला रहता है। अच्छा, तो आप भी जाते हो? आप ले जाते हो? कैंप सेट है, हाँ, गाइड जाते हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, गाइड जाते हैं, चलिए अच्छा है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें, क्या है वहाँ पर, क्या है देखने यहाँ से सर 3 किलोमीटर कैंप साइट है जी, और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर 0 पॉइंट है, खलिया से भी ऊपर है। वन साइड 6 किलोमीटर का, आना जाना 12 किलोमीटर। अच्छा, और जैसे आप 0 पॉइंट जाते हो वहाँ से लगभग यहाँ से 180 डिग्री का व्यू दिख जाता है। 180 डिग्री नंदा देवी से लेके अपर हिमाल तक। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप यही करते हैं? यस सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपका नंबर मैं डाल देता हूँ इसमें, आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा मुझे। और हाँ जी, तो ये भैया का नंबर है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ऊपर। तो आप इनसे जब भी आपको आना हो तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। नाम क्या बताया? सोनू जी हैं ये नंबर इनका है। तो आप इनसे बात कर लीजिएगा, बहुत ही रिजनेबल रेट है, बहुत महंगा नहीं। मैं तो सोच रहा था काफ़ी महंगा होगा, महंगा नहीं है ये। 2000 रुपये पर पर्सन, इतनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, तो उसके ऊपर 0 पॉइंट है। मैं सोच रहा था वही खलिया को ही 0 पॉइंट कहते हैं। तो एक बार आपको फिर बता दूँ, एल्पाइन घास का एक बड़ा मैदान है खलिया। तो वहाँ से आपको राजरंभा, हंसालिंग, नंदा देवी, त्रिशूल और मतलब 180 डिग्री का व्यू दिखाई देगा और बहुत ही बेहतरीन। मानसून में ऑफ रहता है, बारिश में ऑफ रहता है, बारिश में बहुत ज़्यादा जाने लायक नहीं रहता है। तो ये चीज़ है। तो एक मुनस्यारी जब आए हैं तो मुनस्यारी, यहाँ के आए के बिना मुनस्यारी अधूरा है।
ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर यहाँ की जोहार की, तल्ला मल्ला जोहार की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं ये। तो ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अगर आप मुंशियारी आए हो, यहाँ पर ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है, बाज़ारों में तो आपको कुछ इस तरह का ख़ास चीज़ें अब आज के समय में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो चीज़ें संग्रहित करके रखी हैं जो कि हमारी इस जोहार की, तल्ला मल्ला जोहार मुंशार की संस्कृति से, यहाँ की आत्मा है, आत्मा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर घट का एक स्मृति प्रतीक बना रखा है। जो हमारे पहाड़ों में घराट होते हैं, घट लिखा है देखिए सामने, घराट पंचक्की, गेहूं पीसने की चक्की और अन्य अनाज भी इसमें पीसे जाते हैं। लेकिन इसको किस तरह से इन्होंने नेचुरल लुक देने की कोशिश की है आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो जो घराट के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर हुक्का पीते हुए नज़र आ रहे हैं और ये डोका रखा हुआ है और ये रियल में घट ही है। ऐसा नहीं कि इसको बनाया गया है, ये किसी पुराने घट से निकाल के ये पत्थर और ये डोका इसमें रखा हुआ है और इसमें प्रतीक के लिए अनाज भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा हो तो इसमें अनाज भी रखा हुआ है। और नीचे मड़ुए का जो भी है, जो घराट के चक्की के पास जो अनाज फैल जाता है, वो भी आपको दिखाया गया है इसमें। ये देखिए, चक्की पीसती हुई महिला को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए, पहाड़ों में पहले दाल और बाकी और अनाज इस तरह से चक्की में पीसा जाता था, आज भी पीसा जाता है दूर दराज के गांवों में। ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें एक चीज़ मुझे खास नज़र आ रही है, बारातियों का हाथ धोने का बर्तन जिसे चिलमची कहा जाता था। तो उसमें बाराती खाना खा के हाथ धोते थे, क्योंकि पहले समय में खान पान बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से बारातों में हुआ करता था, आज की तरह नहीं। ये देखिए, इस तरह से नीचे बैठकर खाने की संस्कृति थी, तो इस तरह उसको भी दिखाया गया है। और ये सूत काटने की, जो भेड़ों के शरीर से जो ऊन निकलता है उसको धागे बनाकर इस तरह से यहाँ पर ये भी कोई पुरानी मशीन ही है, जो भी है, इसको हथकरघा जो भी कहते हैं, इसको यहाँ पर इसको दिखाया गया है। बाकी ये डलिया डोके वगैरह आपको दिखाए गए हैं। बाकी तंबाकू, हुक्का पहले ज़माने में हमारे बुजुर्ग सयाने लोग हुक्का पीते थे घर पे बैठ के। वो लोग कोई नशा नहीं करते थे, उस वक्त ऐसा नशा उनको पहुंचता भी नहीं था, तो वो अपना केवल एक दवाई के रूप में, क्योंकि इसको बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, ये दवाई के भी काम आता था। उनकी जो सांस से संबंधित उनकी जो तकलीफें होती थी, उसको हुक्का बिल्कुल पानी और कोयले के साथ उनको तंबाकू में फिल्टर करके वो पीते थे, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। तो ये नशा के लिए नहीं करते थे। तो ये पारंपरिक वेशभूषा से ये बुद्ध बना हुआ है। ये जो यहाँ की जोहार की जो पारंपरिक वेशभूषा है, काला घाघरा, काला और सफ़ेद चुन्नी, तो ये यहाँ का जो है प्राकृतिक वेशभूषा है। ये देखिए, ढोल दमाऊ रखा हुआ है यहाँ पर, ये दमाऊ, इसको भी प्रतीक के रूप में रखा हुआ है। प्रतीक नहीं, असली ही है ये। बाकी अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर लोकल में पैदा होने वाले अनाज, ये कलों है, ये मडुआ है, ये नेपाली भट्ट है, आपको दिख रहा होगा, देखिए महूर है, काला भट्ट है, स्वाट राजमा है, चौलाई चूहा रामदाना है, गहत है, गजेरी है, हत्ता जड़ी है। ये सब यहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ हैं जो कि इस इलाके में पैदा होती हैं। और पहले ज़माने में इन्हीं जड़ी बूटियों से हमारा इलाज भी होता था। और वो बहुत ज़्यादा ठंड के में भी बर्फ़ में 6-6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती थी, ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को गर्म रखने के लिए लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे। जंगली लहसुन है, देखिए बहुत चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए। तो जिस भी व्यक्ति ने ये इसको बनाया है, इसके पीछे उनकी सोच है। डॉक्टर शेर सिंह पांगती, ये उनका है, बल्कि शायद इनको उनके यहाँ पर एक वो भी लगी हुई है, ये शायद है।
ये शेर सिंह, डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी हैं। आप यहाँ पर देख हाँ हाँ यही पे। तो ये बताइए इस म्यूजियम के बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, ये म्यूजियम सन 2000 से शुरू है। तो पांगती जी जो थे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो उनका कहना था कि आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगा कि हमारा अतीत क्या था। यही सोच के उन्होंने जो है ये म्यूजियम का स्थापना किया। हाँ, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। घर घर जा करके सारे जो सामान है ना उसको इकट्ठा किया। उनके बारे में लिखा भी है, अभी 17-18 किताबें भी है लिखी हुई। जी हाँ। तो ये इतनी चीजें, इतनी छोटी सी चीजें कहाँ से लेके आए? सब लोकल से। लोकल से? हाँ, घर घर जा करके। घर घर जाकर? जी जी। जो बेकार पड़ी है? जी जी। तो और इसमें दूर के जो जो गांव है यहाँ के, जो मिलम जोहार, जी जी, सब वहाँ की संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं। हाँ, सब यही मुंशारी का सब टोटल है। तो इसको आप कैसे संचालित करते हो? अभी हम लोग इसकी देखभाल करते हैं और ये लोग आते हैं देखने के लिए, समझते हैं। शुल्क रखा है इसमें? शुल्क रखा है, 30 रुपया पर हेड रखा है। तो उसी पैसे से इसकी साफ सफाई मेंटेनेंस है, उसी से खर्चा तो चलता इसमें है। और भी चीजें जुड़ने की गुंजाइश है? हाँ अभी है, अभी 3 रूम और बने हैं आगे, धीरे धीरे उसमें डिस्प्ले हो रहा है। लोग अपनी स्वेच्छा से भी चीजें ला रहे हैं रखने के लिए? हाँ, अभी भी कोई लाते हैं और कोई खरीदना भी पड़ता है किसी से खरीदना ही पड़ता है। हाँ, इस बात भी सही। हाँ। तो यहाँ जो लोग आते हैं, जी जी, लोकल के भी लोग आते हैं उत्तराखंड से या बाहर के भी लोग? लोकल के आते हैं, देश विदेश के, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, अमेरिका, जापान, चाइना, हर कंट्री से। इसका आपने कहीं डाल रखा है इंटरनेट में? ये नेट में डाल रखा होगा। हाँ, उसी से ढूंढ के आते हैं। हैं। हाँ, चलिए तो अच्छी बात है, तो लोकल में किसी ने बताया। जी जी। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप और इसमें क्या कर रहे हैं? और इसमें और अच्छा वो करने के लिए सोच रहे हैं, वो आगे जो 3 रूम में उसमें डिस्प्ले हो, इसको और बढ़िया बनाया जाए। और बढ़िया। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी, मोहन सिंह निखुरपा। मोहन सिंह निखुरपा। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो आप इनकी, या आपके क्या हुए डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी? मेरा जेठ जी है वो। आपके जेठ जी हैं? हाँ। तो बताइए क्या इसके उन्होंने जो सोच अपनी संस्कृति के लिए जो सोचा आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या कहेंगे? गांव गांव घर घर जाके कहाँ कहाँ से लाए, पैदल जा जाके उसने सब अपनी जेब का पैसा लगा करके ऐसा ही किया। फिर अपना प्राइवेट हुआ, वो हुआ, कहीं से कुछ लाया। आजकल बच्चे सब फेंक देते हैं पुराने सामान, फेंके हुए भी उठा के धो धा के रखा बहुत ज्यादा। अब पुराने सामान जो लकड़ी का वो सामान है उस, अब तो आजकल के बच्चे को किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, सब प्लास्टिक का चाहिए। सुनिए, देखने तो सब आ रहे हैं, हाँ, लेकिन चाहिए किसी को नहीं। देखने सब आ रहे हैं, फोटो खींचने सब आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है। हमारे बच्चे ही फेंक देते हैं। प्लास्टिक का बोतल चाहिए, प्लास्टिक का वो चाहिए, उसी में सामान रखते हैं, उसी में रखता है, खाया फेंक दिया। तो इसे उनकी सोच दिखाता है। हाँ, अपनों का बड़ा कालीन बनाते थे लोग, बुनकर लगाते थे, हम भी बनाते थे उसके साथ। गाय थे, भैंस थे, बहुत बच्चे बड़ा था, 25-26 लोगों का परिवार था। अब सब बाहर गए बच्चे। आप ही लोग रह गए। हाँ, अब एक मैं हूँ, ये मेरा बड़ी जेठानी जी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको खास चीज़ यहाँ के खान पान से जुड़ी हुई चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो ये है बकरे का मटन, तो इसको धूप में सुखाया गया है यहाँ पर।
मैं उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। तो इसको धूप में सुखाया गया है, इसको सुखा के लेके स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद इसको जाड़ों में जब बर्फ़ पड़ जाती है, बहुत बारिशें होती हैं, कई कई हफ्तों हफ्तों तक बर्फ़ पड़ती है, तब इस सूखे मीट को बना करके खाया जाता है। तो ये आज का नहीं, ये पुराने समय से ही इनका चला हुआ विशेष तकनीक, इनके पास कुछ तकनीक है जो सुखा करके लोग उसको ऐसी मतलब बिना खराब हुए रख पाते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कब से सुखा रखा है ये कल से सुखा रखा है। कल से सुखा है। कितने दिन तक सूखता है? लगभग 1 हफ्ते तक सुखाना पड़ता है इसको। हाँ, अच्छी तरह सुखाया तो तब खराब नहीं होता। अच्छी तरह सुखाया तो हाँ हाँ। इसमें कुछ दवाई कोई ले? ना कुछ नहीं। ठीक है, इसको सुखा करके फिर आप कहाँ रखेंगे इसको? इसको एक धागे में पिरो करके माला बना के जैसे कहीं उसमें लटका देंगे, जैसे सोने के कमरे से। हाँ, थोड़ा दूर। हाँ हाँ, तो एक थैली में बंद करके कहीं उसमें भी डाल सकते हैं, कुछ खराब नहीं होता है, अच्छी तरह सूखा होगा। तो इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? इसके इस्तेमाल अब वही करते हैं जिस दिन मौसम खराब होता है, बारिश और बर्फ पड़ने पर। इसके सूप ज्यादा गर्म, शरीर के लिए भी गर्मी होती है ना। हाँ, बाकी टेस्ट तो वो नहीं आ पाता होगा जो ताजे मटन। हाँ वो तो है, लेकिन जो खाते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है, तो सूखा वाला अच्छा लगता है। तो ये कितना है ये अभी कितने 12 किलो है ये। 12 किलो? हाँ। तो हर साल 12 किलो ही काफी है? ना, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से जो जितना सुखा सकते हो। जितना सुखा सकते हो। हाँ, कोई वो नहीं है। तो आपको पूरा दिन यहाँ पे बैठना है? हाँ। कुत्ते बिल्ली कौवे वगैरह ना आए? हाँ हाँ, 1 लोगों की ड्यूटी लगती है ना इसमें। कहाँ यही रहते हैं? नहीं, उधर वाली गाँव में रहते हैं, तो उसमें यहाँ नहीं रहते हैं। तो यहाँ कैसे? यहाँ मेरा वो है रिलेशन में दोस्त की। अच्छा। मेरा गांव उधर है जो दिख रहा है। हाँ। तो ये भी खान पान से जुड़ी हुई है, पुराने समय के बुजुर्गों ने बताई होगी। हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहीं के हैं? अच्छा, तो गांव है या गांव में रहते हैं या मुंशियारी शहर में रहते हैं? नहीं, गांव में। गांव में कौन सा गांव है? यही है सांजनी में। यहाँ अच्छा, यहाँ से आधा किलोमीटर। अच्छा। तो गांव में क्या क्या है आपके? अब क्या है गाँव में, खेती बाड़ी कुछ है नहीं आज के ज़माने में। अच्छा, हमारा हमने खाया उतना। खेती बाड़ी कुछ नहीं है? खेती बाड़ी तो यहाँ मुंशियारी में कोई करी नहीं है, नहीं सब लोग करना नहीं चाहते या हो नहीं रहा है? करना नहीं चाहते हैं। नहीं लॉन्ड मोटे कोई करना नहीं चाहते। नहीं, लॉन्ड मोटे बुआरियां नहीं करना नहीं चाहती। हम तो करते हैं, अब ताकत भी नहीं है। जी। वैसे हम करते हैं बुढ़ियाल में जी। वो तो बहुत मिट्टी से दूर। यही तो बात है, आप लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए हो ना। चलिए, आने वाली पीढ़ियां जो है फिर अब क्या करेंगे? वो तो फिर ये मुश्किल है। और नौकरी कहाँ कितना नौकरी मिलेगा, किनको मिलेगा उतना नौकरी। हाँ, और नौकरी होना चाहिए, पढ़ा लिखा नौकरी होना चाहिए। अब नहीं मिला क्या कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने जो समय देखा वो अच्छा देखा। हमने तो खेती बाड़ी और गाय पशु का काम किया जिंदगी भर, उसी से जिंदगी करी अपनी। घी और दूध बगैर खेती बाड़ी, खेतों का ताज़ा तो ये धान है, गेहूँ है, जौ है, यही खाइए हमने। बहुत अच्छी बात है। ये 2 साल के बाद 14 साल हुआ है यहाँ खरीद के खाना पड़ रहा है। क्या कर सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। यहाँ की बड़ी बाज़ार है, बड़ी दुकान है यहाँ की। हाँ जी, किस किस कैटेगरी की है ये राजमा? ये वाइट है। ये वाइट है, महंगी, सबसे महंगी है। सबसे महंगी यही होती है। ये क्या रेट है? ये आती है अभी 300 है। ठीक है। और ये 170। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों में? कलर का, स्वाद का, टेस्ट का भी हुआ ना। अच्छा, चलिए। और बाकी अलग अलग किस्म के दिखाई दे रहे हैं इसमें?
चितकबरा, ये भी लोकल की है? हाँ लोकल है। अच्छा चितकबरी, तो इसका क्या रेट है? अभी 270। 270 मतलब उसके समकक्षी है, मतलब ये उसके बराबर ही है जो मेन। ये मेन वही है। अच्छा, तो आप लोग कैसे गांव वालों से डायरेक्ट खरीदते हो या वो लोग बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं? गांव के आते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। 1 किलो मैंने ये वाली ले ली है, ये वाली। हालांकि ये भी अच्छी है, स्वाद में ये भी अच्छी होती है और ये भी अच्छी होती है, और चितकबरी वाली जो उन्होंने दिखाई वो भी अच्छी होती है, और ये जो छोटी वाली ये भी टेस्टी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये वाली मैंने ली है, ये वाली। ये है मुनस्यारी का ट्रेडमार्क, यहाँ का ट्रेडमार्क है ये सफ़ेद राजमा। इसको इसे महंगा भी सबसे है ये, तो ठीक है, ज़्यादा ले आ नहीं सकता क्योंकि बैग में जगह नहीं है उतना। हाँ जी राजू, नमस्कार। नमस्कार सर। यहीं के हैं? हाँ भाई यही है। अच्छा, तो यही करते हैं काम? भाई यही करते हैं। तो यहीं बैठते हैं हमेशा, ठिया यही है? भाई यही है ठिया। अच्छा, तो कैसे चल जाता है? ठीक ही चलता है। तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं जब मूंगफली नहीं होती है तो? ऑफ सीजन में अपने मच्छी का काम है। मच्छी का काम। मच्छी कहाँ से आती है? ये आता है हमारा हल्द्वानी से। अच्छा, वो वाली बड़ी वाली? बड़ी वाली, हाँ। अच्छा, बाकी लोकल नदियों की मच्छी नहीं आती? लोकल नदियों की नहीं आती। अच्छा, तो बाकी और समय मच्छी का काम करते हैं, अभी ये करते हैं। तो गाँव कहाँ है? गाँव यहीं पे मल्ला घोरपट्टा। मल्ला घोरपट्टा। तो गाँव में क्या है, खेती बाड़ी होती है? खेती बाड़ी कहाँ है, खेती बाड़ी होता ही कहाँ है। अच्छा, थोड़ा अपने खाने के लिए भी नहीं? वह अपने खाने के लिए सब्जी वब्जी उगा लेते बस। बाकी अनाज कुछ नहीं, बस खरीद के खाना हो। कैलाश राम जी है यहाँ पर मूंगफली, ये शास्त्री चौक है ये मुनस्यारी का, तो यहाँ पर देखिए मूंगफली भूनने का काम करते हैं। बाकी मूंगफली के ऑफ सीजन में मछली का बात है। नमस्कार, क्या नाम है? मैं बाला सिंह। बाला सिंह जी, तो क्या करते हैं? मैं सर यही लोकल में ही? अच्छा, लोकल मुनस्यारी के ही हैं? सीजन यहाँ टूरिस्ट का तो बढ़िया सीजन। अच्छा, तो कुछ सालों से देख रहा हूँ मैं करीब 10-12 साल पहले यहाँ आया था, तब उतना नहीं था, कुछ सालों से बड़ा है, बहुत है ना? बाहर का आदमी बहुत आने लगा है। बहुत पहले बंगाली आते थे खाली, बंगाली, हाँ ना, बंगाली सीजन में। अब 12 मास आ रहा है आदमी। हाँ, ये चीज़, इससे थोड़ा स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलता होगा। फायदा मिलता है, और रोड का कंडीशन भी बढ़िया हो गया। रोड कंडीशन बढ़िया हो गई, अभी फिर भी प्रयास है, आगे शायद कर रहे हैं। हाँ, आगे तक प्रयास कर रहे हैं। तो गांव कहाँ हुआ? गांव हमारा मतकोट। अच्छा, मतकोट के हैं। अच्छा, मतकोट में क्या है फिर? वहाँ तो आपदा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है? वही है, नदी इधर। हाँ, कटान काफ़ी हो चुका है मतकोट में। तो आपका गाँव ऊपर होगा? हाँ, ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो गाँव में क्या होता है सर? गांव में यही खेती बाड़ी है, हल्का फुल्का अपने के लिए, अपने लायक बस खाए बस। हाँ, बेचने के लिए कुछ नहीं है। बेचने के लिए कुछ नहीं है, हाँ, अपने लिए। 2-4 किलो राजमा, आलू, कुछ ये बस 2-4 किलो राजमा और आलू, यही बेच। बाकी पहले होता था? पहले होता था, अब बंदरों का आतंक है। अरे, और दूसरी बात है, गांव में रहने कोई अब सयाने आदमी से दूसरा कोई नहीं रह रहा है। दूसरा कोई नहीं रह रहा है। हाँ, अब पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे एक स्कूल था, फिर जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए, हाँ, तो उसी वजह से स्कूल टूटते गया। अब केवल वही लोग रह गए जो कहीं जा नहीं सकते हैं, जो खाली खेती पे वो लोग रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, हाँ जी भैया, कैसे हैं? क्या नाम है? जीत गोस्वामी। जीत गोस्वामी जी, यहीं के हैं या बाहर के? हाँ, यही गाँव। अच्छा, तो डेली लगाते हैं? डेली। अच्छा, कई बरसातों में कोई ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तब? बर्फ़ के सीजन में ऑफ होती है, बर्फ़ में ऑफ हो जाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं मुख्यतः? ये मछली पकौड़े होगी, चिकन पकौड़े, अंडे पकौड़े। अंडे पकौड़े, स्नैक्स। तो मछली मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। रेगुलर मिल जाती है? रेगुलर। चलिए, अच्छी बात है। तो मेन स्रोत क्या है बिक्री का? कौन लोग ज़्यादा आते हैं? चलता फिरता आता है या? हाँ, चलता फिरता हुआ, घर में पैकिंग होती है, मतलब। अच्छा, पैकिंग भी होती है। फिर थोड़ा वाइन के साथ ज़्यादा चलती है। वाइन के साथ, बिल्कुल ठंडा इलाका है, इसमें कोई कहने वाली वो बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने अब थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा बना दिया है, बड़ा बना दिया है। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर थे कमरे नीचे, पहले नीचे कमरे थे,
ग्राउंड फ्लोर में कमरे थे, सही याद है ना मुझे। तो आज इन्होंने देखिए इतना बड़ा बना दिया, पांडे लॉज, नाम लॉज ही रखा हुआ है लेकिन इसको इन्होंने बड़े होटल का रूप दे दिया है। तो ये मुंशारी बिल्कुल स्टेशन में है, ये सामने स्टेशन है मुंशारी का ये, और उसके सामने इनका लॉज है। तो मैं पूछता हूँ इनसे क्या क्या टैरिफ है कमरों के, गरीबी रेखा वाले कितने कमरे हैं और उससे ज़्यादा कितने कमरे हैं। मेरा नाम पीसी पांडे है, मैं प्रोप्राइटर हूँ पांडे लॉज का। और सबसे पहले 1981 से हम होटल चलाते हैं और हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा रेंज के, सबसे कम रेंज के भी हमारे पास रूम मिलेंगे। हमारा रेंज शुरू होता है 300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक। इसमें सभी कैटेगरी के रूम होंगे, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2500 ऐसे रूम हैं। जिसको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा और उसी तरह से हमने अभी बना रखा है जैसे पहले था। तो ऐसे ही बना रखा है। जी, 300 का रूम पहले 200 का देते थे आप, जी, जी। आज 16 साल बाद भी 300 का, 300 वाला रूम 300। मैं वो कमरा देखना चाहूंगा सर। उस वक्त के मुंशारी और आज में डेवलपमेंट तो बहुत है जी, लेकिन टूरिस्ट किस तरह का आ रहा है? टूरिस्ट इस तरह का वो जो एडवेंचर टूरिस्ट पहले आता था वो अब नहीं आ रहा है। अब खाली यहाँ आया, थोड़ी एक दिन घुमा, सेल्फी बाद दूसरे दिन चला गया, ऐसा आ रहा है। खाली मुंशारी घूमना करके आ रहा है। नेचर लवर और एडवेंचर लवर जो है 10% से ज्यादा नहीं आ रहा है। सही बात है ना, क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूँ ना। जी जी, मैं सारे वही वाले देख रहा हूँ। जी जी जी, है ना जी। तो ये चीज है। तो बिजनेस का जो एक स्थिरता थी वो खत्म हो गई। स्थिरता जैसे पहले एडवेंचर टूरिस्ट आता, मुंशारी एडवेंचर के नाम, हफ्ता 10 दिन हाँ एडवेंचर के नाम से होता, ट्रैकर आते थे, ये आते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। फॉरनर आते थे, वो खत्म हो गया। अब वही शराब पीने वाले या इस तरह का टूरिस्ट आ जा रहा। मैं कमरे देखना चाहूंगा, आइए। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे लग्जरी कमरे से। जो सबसे लग्जरी कमरा है पांडे लॉज का, तो पांडे जी खुद दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। ये कमरा है या ये किसी 5 स्टार होटल का सूट है सर? ये जो है बेस्ट रूम ऑफ मुंशारी का अवार्ड इस रूम को बेस्ट रूम ऑफ मुंशारी का अवार्ड मिला है, टूरिज्म वालों ने दिया है। नहीं, कलकत्ता PTF में मिला हमको। अरे वाह जी, इस रूम से 360 डिग्री, इस रूम का नाम 360 डिग्री है। 360 डिग्री व्यू है इसका। जैसे इधर से जाएंगे तो पंचुली आ गया, दिख रहा है राजरंभा, हंसलिंग। हाँ, इधर से खलिया देख लेंगे। इस रूम का नाम है 360 डिग्री। देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, रियली। ये सामने पंचाचूली नजर आ रही है, वो सामने हंसालिंग और राजरंभा आपको माइनर से नजर आ रही होगी, और आप इधर से देखेंगे तो आपको खलिया ऊपर देखिए, खलिया टॉप नजर आएगा। तो ये है इस रूम का। इस रूम का चार्ज है 2500 रुपए पर हेड। दो लोग 2500 में 2 लोग रह सकते हैं। नहीं, 3 लोग, जो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के लिए बेड दिया। अच्छा, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के लिए रूम दिया है। 3 लोग, अगर 3 जेंट्स आए तो 3 जेंट्स भी रह सकते हैं, 2500 में रह सकते हैं। तो ये कोई महंगा नहीं है फिर। 4 लोग आराम से, तब कोई नहीं, तब ये 2500 के लाख महंगा नहीं, 800 रुपये पर हेड, कोई बड़ी बात नहीं है मुंशारी में। तो मैं आपको थोड़ा सा कमरा दिखा देता हूँ। मन तो मेरा कर रहा है मैं जूते उतार के जाऊँ, इतना साफ सुथरा इन्होंने नीट एंड क्लीन बना रखा है। वाह क्या बात है। और ये देखिए व्यू, देखिए खिड़की से व्यू कितना शानदार है। ओह माय गॉड, ये देखिए सुबह उठेंगे तो आपको पंचाचूली की लाल चोटियां सनसेट के साथ दिखाई, सनराइज के साथ दिखाई देंगी। चलिए अब इससे नीचे में जाते हैं थोड़ा। तो ये रूम है थोड़ा उससे 1000 रुपये नीचे, 1500 रुपये का। तो ये भी रूम कम नहीं है, लेकिन बस फर्क इतना है, उसमें 360 डिग्री व्यू है, इसमें व्यू बस एक सिंगल वाला व्यू है। लेकिन हालांकि व्यू इसमें भी अच्छा है। देखिए अगर आप खिड़की में खड़े होंगे तो आपको फिर भी पंचाचूली और सामने राजरंभा और ये मार्केट का सीन दिखाई देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1500 रुपये में 2 लोग रुक सकते हैं। अगर सिंगल बंदा रुकना चाहे कोई तो 1000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है सर। महंगा नहीं है सर, ये महंगा नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ ये महंगा नहीं है। देखिए 1500 रुपये का वैसे रूम है 2 लोगों के लिए। चलिए अब इससे थोड़ा नीचे जाते हैं। अब देखिए गरीबी रेखा वाला रूम, अरे क्या बात है, 300 रुपये का रूम। विश्वास नहीं हो रहा सर मुझे। 3 आदमी रह सकते हैं, 3 आदमी इसमें रह सकते हैं। 300 रुपये में 3 आदमी रह सकते हैं। बाथरूम अटैच है, ये देखिए एक बेड इन्हें यहाँ पर और लगा रखा है, 2 डबल बेड तो ये है ही है, बढ़िया वाला, और खिड़की से अच्छा व्यू भी है, और बाथरूम इसमें अटैच है। 300 रुपये में मुंशारी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहीं भी आप जाइए, किसी भी होटल में जाइए, लॉज में जाइए, 300 रुपये में आपको रूम नहीं मिलेगा। ये देखिए इतना शानदार रूम नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ये 500 रुपये का है इकोनॉमी रेंज में। देखिए 500 रुपये का रूम भी नॉट बैड, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है 500 रुपये में। लेकिन मुझे इससे अच्छा 300 वाला लगा सर, उसकी जो लोकेशन है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी ये 500 रुपये में है।
500 रुपये में 2 लोग रुक सकते हैं। देखिए कोई महंगा नहीं है ये, 500 रुपये में आइए मुंशारी में 2 लोग रह के जाइए, और कमरा भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, और टॉयलेट बाथरूम अटैच है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने हर वर्ग का ख्याल रखा है। तो ये आपने अपने पुराने लॉज की परंपरा को आगे बढ़ा रखा है, ये सही है ना। चलिए बस 2 बाथरूम है इसमें, और ये रूम है 1500 रुपए का। अरे जी आपने क्या कर रखा है ये, इतना 1500 रुपये में। आप सब लोग कल्पना करिए, अमेज करिए, 1500 रुपये में ये 4 बेड 2 बेड 4 बेड सूट 1500 रुपये में। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड। आइए आप कभी भी आइए मुंशारी, तो कम टू पांडे लॉज। या आपको इतना बढ़िया, मतलब सारी वर्ग का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। इसमें अगर 4 लोग बच्चे अच्छे सब आए, 8 लोग तो इसमें आराम से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। फोल्डिंग बेड भी है, ये फोल्डिंग बेड है जी, ये सोफा नुमा फोल्डिंग बेड है। क्या बात है। तो ऐसा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन ऊपर जो है स्क्रीन में पांडे जी का नंबर चला दे रहा हूँ। पांडे लॉज है, कभी भी आप आए, कहीं से भी आए तो इन्हें फ़ोन कर दें। अपना कमरा, जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं आपको किराए की 300 से 2500 की, वो आप बुक कर सकते हैं, फ़ोन करके बुकिंग हो जाएगी। और यहाँ पर यहीं पर खाने की सुविधा भी है, और अगर आप खाना खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अंदर बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की है। उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये है पांडे लॉज, आप जरूर आइएगा। कभी भी आएंगे तो आप जरूर इनके वहाँ स्टेशन पर ही है, ये अभी चौराहा है, गोल चौराहा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मैंने इनका नंबर ऊपर डाल दिया है, और आप इनको कॉल करके आ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। ओके, तो चलिए, मुंशारी की यात्रा हुई पूरी लगभग। अब ऐसा है, 10 दिन भी मैं यहाँ रुकूँ तब भी मैं यहाँ पूरा नहीं घूम सकता, लेकिन फ़िलहाल जितना मैं 1 घंटे की वीडियो के अंदर समेट सकता था, इसको मैंने समेट दिया है। तो कोशिश करी है 1 घंटे के अंदर मैंने मुंशारी की लोकेलिटी और इसके आसपास के थोड़ा बहुत मतलब गांव के कल्चर को मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है 1 घंटे के अंदर। वैसे तो यहाँ पर कहते हैं आधा संसार आधा मुंशियार, तो पूरा भी आप महीने भर भी रहेंगे तो भी आप घूम नहीं सकते। ये इतना ब्रॉड इलाका, इतना बड़ा इलाका है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर 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 पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसमें आपकी जो भी सुझाव और शिकायतें हैं, आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, आपको शिकायत लगे तो शिकायत के कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव आप देना चाहें तो वो भी दीजिएगा। तो चलिए, आज की इस यात्रा को करते हैं यहीं भी समाप्त। विदा लेता हूँ आपसे। और मुझे कल यहाँ से निकलना है बागेश्वर को, डायरेक्ट बागेश्वर जाऊँगा मैं यहाँ से, और उसके बाद अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।